आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, हमारे देश में हर रोज बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन परवाह किसको है साथियों? नेताओं को अपने ओर से मतलब है। आखिर अगर इसी तरह से लगातार बहन बेटियों पर अत्याचार होते रहे और सरकार मौन रहे, जितने भी नेता हैं अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे रहें, तो फिर बहन बेटियों की इज्जत कैसे बचेगी साथियों? किस तरह से हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? कहने को तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, गुंडे जो हैं कहीं ना कहीं कांप रहे हैं। लेकिन देखा जाए साथियों तो भाजपा सरकार में जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ी है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, और ऊपर से जितने भी ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज हैं, जिनका ये फैसला आया है कि अगर योनि के ऊपर लिंग रख कर गिरफ्तार किया जाए तो ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। साथियों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो जज हैं नरेंद्र कुमार व्यास, जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, सोचिए साथियों, अगर इस तरह से न्यायाधीश फैसला करेंगे तो क्या अपराधियों के मनोबल नहीं बढ़ेंगे? सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या इनके घर में बहन बेटियाँ नहीं हैं? अगर इनकी बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकत हो तो फिर क्या इसी तरह की ये प्रतिक्रिया देंगे? लेकिन बात तो साथियों कुछ अलग है, क्योंकि इनके घर में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन वही देखा जाए आम लोगों के घर में जिस तरह से बहन बेटियां असुरक्षित हैं, बहन बेटियों के साथ किस तरह से लगातार अत्याचार हो रहे हैं। बता दें साथियों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के गढ़वार थाना क्षेत्र के रथसड़ पुलिस चौकी के निकट एक दलित बस्ती की 15 वर्षीय छात्रा, जो 10वीं क्लास की छात्रा है, जो 15 फरवरी 2026 यानी शिवरात्रि के दिन देर शाम को शौच के लिए घर से बाहर निकलती है। रास्ते में 5-6 आतंकवादी, जिनकी नज़र इस बच्ची पर पड़ती है, वह शौच के लिए जैसे ही खेत में जाती है, अचानक ये मौके पाकर उस बच्ची को उठाकर ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर बारी बारी सभी इसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद साथियों आपको बता दें कि ये वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाने के बाद उस बच्ची को ये धमकी देते हैं कि अगर ये बात अपने परिवार वालों को बताएगी तो तेरी जान तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ तेरे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। और यही डर है साथियों, जो यह बच्ची अपने घर पर जाती है लेकिन अपने परिवार वालों को नहीं बताती है। लेकिन साथियों आपको बता दें कि 18 फरवरी 2026 को जैसे ही वह दलित बच्ची बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार होती है, लेकिन जब अचानक में उसके शरीर में दर्द होता है तो फिर उसके परिवार वाले उससे पूछते हैं कि ये दर्द कैसे हुआ, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। जब परिवार वाले उससे पूछते हैं कि रो क्यों रही है, तो फिर वह सारी बातें बताती है, तो परिवार वालों के पैर से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद साथियों वह गढ़वार थाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। 4 नामदर्ज और 1 अज्ञात, कुल मिलाकर 5 लोगों पर एफआईआर होता है। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि पीड़ित परिवार द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी पुलिस किसी भी प्रकार की एक्शन नहीं लेती है, और न ही जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उनको पकड़ पाती है। यानी अभी भी जो आरोपी हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर साथियों इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और कैसी यह सरकार है, जिसकी सरकार में ये लगातार इस तरह से महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं। बता दें साथियों, भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे ही ये खबर सुनी, उन्होंने काफ़ी दुख जताया और उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के दलित बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी की घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि समाज की संवेदनहीनता का भी आईना है। बलिया के गढ़वार में 15 फरवरी को एक दलित किशोरी के साथ 5 जातिवादी मानसिकता ग्रस्त लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की स्थानीय टीम के प्रयास के बाद कल एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। दूसरी तरफ जिला बांदा के अंतरा कोतवाली क्षेत्र में एक होटल में बंधक बनाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर 3 जातिवादी मानसिकता ग्रस्त लोगों द्वारा दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया।
ये घटनाएं अत्यंत शर्मनाक और दंडनीय है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्या दलित समाज की बेटियों की सुरक्षा शासन की प्राथमिकता में नहीं है? यूपी गवर्नमेंट से हमारी मांग है, सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम व पास्को एक्ट सहित सख्त धाराएं लगाई जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर शीघ्र सजा दिलाई जाए। पीड़िता व परिवार को सुरक्षा, उपचार और कानूनी सहायता दी जाए तथा उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। बेटियों की गरिमा और सुरक्षा सर्वोपरि है। अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी समाज के साथ अन्याय होगी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को लेकर काफी गहरी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने सीधे चेतावनी दी है योगी आदित्यनाथ को कि क्या ये दलित समाज की जो बेटियां हैं, इसकी सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर, जो दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के मामले हों, यही एकमात्र ऐसे लीडर हैं, यही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो ऐसी घटनाओं को लेकर काफ़ी संवेदनशील होते हैं। बाकी अन्य नेताओं को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है साथियों, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर कोई भी और नेता हो। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, इन्हें सिर्फ वोट से मतलब है, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैसे साथियों, आपने देखा कि UGC के नए नियम को लेकर जो विरोध कर रहे जो आतंकवादी लोग थे, उनके समर्थन में ये नेता लोग पहुंच गए और UGC के नए नियम के समर्थन में जितने भी OBC और SC/ST समाज के छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, इनके समर्थन में किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ही अकेले खड़े रहे। तो इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो कौन नेता साथ खड़ा होता है और कौन लोग हैं जो सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं। बता दें साथियों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बोर्ड के जो एग्जाम दे रहे छात्र हैं, इनको लेकर भी काफ़ी चिंता जताई और जो लगातार ये शादी विवाह में, होली में तरह तरह के जो साउंड बजते हैं, इन साउंड की आवाज़ से जो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, इन चीज़ों को लेकर भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर DGP को शिकायत लिखी थी। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने क्या लिखा था, पहले आप उनकी ये बात सुनिए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट करते हुए लिखा, इस समय बच्चों की बोर्ड व वार्षिक परीक्षाओं का समय है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में विवाह, धार्मिक कार्यक्रम, निजी आयोजनों, DJ पार्टियों और कुछ स्थानों पर हो रहे महोत्सवों के कारण तेज आवाज़ में लाउडस्पीकर और DJ का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। यह शोर बच्चों की पढ़ाई, एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। साथ ही DJ व लाउडस्पीकर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी स्पष्ट आदेशों का भी कई जगह उल्लंघन हो रहा है। हम DGP UP से मांग करते हैं कि परीक्षा अवधि के दौरान सभी प्रकार के आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए, DJ व तेज लाउडस्पीकर पर प्रभावी रोक हो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर प्रदेश भर में कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य सर्वोपरि है, इस पर कोई समझौता नहीं। सभी परीक्षार्थी बच्चों को हार्दिक मंगल कामनाएं। आपका परिश्रम सफल हो, आपका आत्मविश्वास मजबूत रहे और आपका भविष्य उज्जवल बने। तो साथियों, आपने यहाँ पर सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बोर्ड का एग्जाम दे रहे जितने भी छात्र हैं, उनको लेकर काफ़ी चिंता जाहिर की और उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। तो इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सर्व समाज के लिए, सभी के लिए, चाहे बच्चे हों या फिर महिलाएं हों या फिर बेरोजगार हों, किसान हों, सभी के लिए वो हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में जनता के लिए नेता असली कौन है। क्या आपको नहीं लगता है साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सभी के लिए आवाज़ उठाते हैं। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।